हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप भी बीकॉम सेकंड सेम में हैं और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि है जून 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले मैं 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड भी कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए अकाउंटिंग के। प्रीवियस ईयर पेपर में भी रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इस बार भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है मेंशन एनी 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, यानी किन्हीं भी 5 भारतीय लेखांकन मानकों के नाम लिखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शो व्हाट एंट्रीज शुड बी पास्ड बाय हेड ऑफिस टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दियर बुक्स। नंबर 1, गुड्स अमाउंटेड to Rs 500 transferred from Noida branch to Hapur branch under instruction from head office. And second है depreciation of Hapur branch fixed assets worth Rs 1000 which such account are opened in the head office books. अगला क्वेश्चन है यहाँ पर remittance of Rs 3000 made by the Hapur branch to head office and on 26 December and received by head office on 4th January will account are closed on 31 December each year। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें जो है न्यूमेरिकल पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, ज़्यादातर न्यूमेरिकली बनते हैं। द कैश प्राइस ऑफ ए मशीन इज़ Rs 11,000 एंड 1 जनवरी 2020 10 में bought this machine on hire purchase system and he had to pay Rs 2000 immediately and 4 annual installment Rs 2500 each. Find out the principal amount and the amount of interest including in each installment। तो किस्त वाला सवाल है, इसको कर लेना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी लाभ की हानि वाली पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर आते हैं लघु क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको 2 प्रश्न करने होंगे, 3 में से 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2019 मिस्टर एक्स ऑब्टेंड ए लीज ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर वाई बियरिंग कोल ऑन द टर्म्स दैट। तो कुछ टर्म्स दी गई है यहाँ पर। नंबर 1 है रॉयल्टी इन पेबल एट द रेट फॉर 5 पर टन ऑफ द कोल रेज्ड। सेकेंड है मिनिमम रेंट इज Rs 10,000 पर एनम एंड सी राइट टू रिकोप शॉर्ट वर्किंग्स इज ओवर फर्स्ट 4 years टू लीज। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द आउटपुट इन टन्स एंड प्रिपेयर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेजी मिस्टर एक्स। तो यहाँ पर टेबल दी गई है, इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, व्हाट आर दियर एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन दियर प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय हायर परचेज सिस्टम, mention the entries necessary in the book of buyer as well as seller when goods are sold on hire purchase system। important क्वेश्चन है, इसको भी याद करके जाना। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको बताना है। यहाँ पर लिखा है फायर ब्रोक आउट ऑन 1 जून 2023, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2023 वाज Rs ऑफ 50,000 परचेसेस ड्यूरिंग 2023। अप टू डेट ऑफ फायर वर Rs 1 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ दिस पीरियड वर 30,000, proprietor used goods worth Rs 3,000 for his personal purpose। Sales up to 1 June 2023 amounts of Rs 2 lakh। salvage stock is valued at 7,000। rate of gross profit on last year's cost of sales is 25%। तो ये न्यूमेरिकल है, आपको इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इन
corporation of branch trial balance, what entries are passed to incorporate the branch trial balance in the books of head office। अब अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, what are the broad principle of accountings, what are the major limitations in their principle। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है what do you mean by short workings in royalty accounts, how does it arise, explain its comment, गिविंग एन एग्जाम्पल। एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ऑन 31 मार्च 2023 एज ट्रायल बैलेंस इज एज अंडर। तो ये जो है आपको टेबल दी गई है, इसको पढ़ लेना आराम से, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इस पेपर को और 2023 का पेपर को दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। आपको पास होने के लिए जो है आप आराम से पास हो जाओगे अगर इन दोनों पेपर को अच्छे से पढ़ के गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।